ये कि जब आप किसी को कुछ देते हो ना, कुछ निकालते हो किसी के लिए पैसे, अपना जेब से कुछ निकाल रहे हो, मदद कर रहे हो, तो इतना दो, कम से कम इतना दो कि आपके दिल को ना तकलीफ़ होनी चाहिए देते हुए थोड़ा सा। ये जो आवाज़ आ रही है ना बारिश की, ये समझ लें कि मेरी फेवरेट आवाज़ है। और माशाल्लाह इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है ये। माशाल्लाह क्या बात है। जब भी बारिश होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कराची जो है वो इस्लामाबाद बन गया है, क्योंकि वहाँ तो बहुत बारिशें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का मौसम है। आसमान जो है वो रच के बरसा है आज। क्या बात है। रात को भी बारिश, सुबह में भी बारिश, दोपहर को भी बारिश, शाम को भी बारिश। और व्यू चेक करें आप, हरियाली से भरा हुआ है सब, माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्योंकि हमारे घर से व्यू वैसे भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है, तो अभी बारिश के बाद तो उस व्यू को ना चार चांद लग गए हैं। बस अल्लाह की कुदरत है। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ना ये एक पार्क है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ये जो है वो प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ हर कोई नहीं जा सकता। बीच में ये दीवार भी आ रही है एयरफोर्स की, तो इसलिए हम लोग नहीं जा सकते। हम सिर्फ इस पार्क को ना ऊपर से ही देख सकते हैं। आजकल माशाल्लाह ये जो पूरा हफ़्ता मेरा गुज़रा है ना, इसमें ज़्यादा काम नहीं था बारिशों की वजह से और स्ट्राइक की वजह से। ये समझ लें कि मैं ज़्यादातर घर पर ही रही हूँ। समी नींद आ रही है, आंखें मल रही हो तो सो जाओ बस। असल में समी की जगह जो है ना अभी हम लोगों की यही जगह इस्त्री के लिए भी यूज़ होती है। अभी अम्मा मेरा बाया ही प्रेस कर रही हैं, क्योंकि आजकल नया मतलब साफ़ सुथरा बाया पहन कर जाओ आप बाहर, और वो 1 घंटे के अंदर अंदर ऐसा हो जाता है, क्योंकि इतनी बाहर गंदगी है बारिश की वजह से। इतनी कीचड़ और सब मिला जुला गंदगी इतनी ज़्यादा है कि एकदम से चींटें लग जाती हैं, और स्लिप होने का भी बहुत डर होता है। कई बार मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं ना शूज़ नहीं पहनती, मुझसे शूज़ नहीं पहने जाते। मेरे पैर फुल कवर्ड हुए हुए, मेरे दिल को कुछ होता है तो इसलिए मैं बस खुला खुला चप्पल पहनती हूँ। और उसमें मैं कई बार ऐसा हुआ है कि स्लिप होते होते बची हूँ। और उसामा फुल नींद में है, इसको मैंने दवाई दे दी है आज की, तो ऐसा हुआ है कि बस अभी जैसे बस गिर जाएगा, लेकिन छोड़ नहीं रहा है, लेट नहीं रहा है। ये अजीब बात है कि दवाइयों से भी ना इसको दिल नहीं करता कि मैं, मतलब नींद में है फुल, लेकिन इसको दिल नहीं करता कि मैं सो जाऊं। और थैली में इसने पता नहीं कितनी थैलियां जमा की हुई हैं, वो ग्रीन वाली थैलियां जो थी वो रोटी वगैरह आई थी, तो वो भी इसने अपने पास रख ली हैं। और अम्मी अभी तक हुआ नहीं, हो गया है तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, बस हल्की हल्की ब्रेस मार दिया करो। ज़्यादा आपको पता है मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती, बस जो मोटी मोटी इसकी शिकनें होती हैं ना वो हट जाएं। समी आपकी कल है ना इंस्टीट्यूट? जी कल है। कितने बजे है आपकी क्लास? मैं निकलता हूँ 12:30, 1 बजे क्लास शुरू हो जाती है, फिर 3 बजे फिनिश होती है। और ये कैसा दाग लगाया है आपने? पता नहीं। और बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले मैं ऊपर आई हूँ माहिब को छोड़कर उसके रूम में, क्योंकि यही उसका टाइम है जाने का। अभी तकरीबन ये क्या हो रहा है, मुझे इसमें ना उल्टा नज़र आ रहा होता है, तो टाइम ना हम असल में हम घड़ियाँ थोड़ी आगे करके रखते हैं। 12:30 हो गए हैं, और माहिब का यही टाइम होता है, 12 बजे मैं उसको लेकर जाती हूँ। और जब तक वो सो नहीं जाता है ना, मैं वहीं पर होती हूँ। मैं और उसकी मम्मा यानी मेरी भाभी, हम गपशप लगाते रहते हैं।
कभी भाई भी आ जाता है। वैसे भाई का थोड़ा सा टाइम होता है वो, क्योंकि इंसान ना पूरे दिन की रूटीन से इतना थक जाता है कि दोस्तों के लिए भी थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम तीनों फिर साथ में बैठकर गपशप लगा रहे होते हैं, तो ये वही टाइम है। अभी अभी उसको छोड़कर आई हूँ और बार बार बस हमारा जो ये बच्चा है ना, हालांकि इसका ये एज मेरे ख्याल से तो हो चुकी है, 2 से माशाल्लाह ऊपर हो चुका है वो, कि अब उसे दूध ना इतना ज़्यादा बॉटल के लिए नहीं रोना चाहिए, लेकिन बॉटल की एडिक्शन उसकी ख़त्म हो नहीं रही है। तो कभी कभी ये चीज़ बहुत परेशान कुन लगती है। और कभी तो क्या करता है, धोखा करता है ये कि एक बार दूध पी लिया, अभी भी सोना नहीं है, झूम रहा है नींद से, लेकिन सोना अभी भी नहीं है, थोड़ा सा और चाहिए। फिर आधी बॉटल और बनकर उसे दी जाएगी, फिर उस पर भी सो जाएगा, वरना तीसरी के लिए रोना शुरू कर देगा। और रात में भी उसकी मदर कह रही थी कि बार बार उठता है। बीच में माशाल्लाह सेट हो गया था, लेकिन अभी फिर से इसने यही काम शुरू कर दिया है। तो अच्छा, आज का दिन मैं आपको बताऊं, आज क्योंकि स्ट्राइक थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, स्कूल्स भी खुले हुए थे, लेकिन आज मैंने पूरी छुट्टी की। और क्योंकि कन्वेंस का इशू था बाहर बसेस, और मैं आपको बताऊं, मैं एक बार रोड से होकर आई हूँ, मुझे प्रॉपर कोई कन्वेंस नहीं मिली, क्योंकि मैं बसेस और चिंचियों में सफ़र करने वाली बंदी हूँ। ऑटो, आपको पता है, ऑटो अगर आप करोगे तो आपका एक बजट जो मैंने फेयर का बनाया हुआ होता है ना, कि एक दिन में मेरा ये बजट जाएगा, एक दिन में उससे ज़्यादा फिर मैं नहीं करती हूँ। तो फिर वो बजट ऐसा आउट होता है, क्योंकि मैं ना कभी भी ऑटोज़ वगैरह और ये चीज़ें नहीं, जब बसेस हैं शॉर्टकट्स में और आपका कहीं पर अगर बचत हो रही है तो वो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और मैंने आपसे एक अनाउंसमेंट की बात की थी, तो अनाउंसमेंट मैं अभी कर तो नहीं रही, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा एक तमहीद उसकी ज़रूर बांध देती हूँ कि देखिए, आप ना, आपकी कोशिश यही होती है कि जब आप निकलते हो बाहर, तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रोज़ थोड़ा थोड़ा, जाहिर सी बात है हर बंदा ही देता है, राह चलते हुए किसी फ़कीर को दे दिया, या कोई सवाल ही आपके सामने आ गया। क्योंकि अभी वो वक्त आ चुका है कि आप यकीन करें, जो एक प्रोफेशनल बैगर्स वाला जो एक अलग एक तबका है, वो उससे हटकर मैंने इतने लोग देखे जिनके कपड़े साफ़ सुथरे होते हैं, जिनको देखकर लगता है कि वो एक प्रॉपर जगह से आए हैं और ज़रूरतमंद हैं, और मजबूरी के तहत वो हाथ फैलाने पर मजबूर हुए हैं। मैंने उस तरह के लोग इस कदर देख लिए हैं। उसमें बुज़ुर्ग भी आ जाते हैं, बच्चे नहीं हैं उसमें बड़े ही हैं, और अगर बच्चा है तो वो किसी बड़े के पास है। मैंने पूरी फैमिली को यहाँ अपने घर के पास भी, और कुछ ब्रिजेस वगैरह हैं उनके पास, पूरी फैमिली, लाइक मियाँ बीवी और उनके बच्चे बैठे हुए मैंने देखे हैं, जो भीख मांग रहे थे। मतलब जाहिर सी बात है, जिनको देखकर ही लगता है, उनकी ड्रेसिंग से, उनकी शक्ल से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नज़र आता है कि वो मांगने वाले नहीं हैं या वो प्रोफेशनल नहीं हैं। तो आपका दिल करता है कि फिर अगर आप के पास है कुछ ऐसा, या आप देना चाह रहे हो, तो आपका दिल करता है कि आप उनको दो। और मैंने क्योंकि मदरसा पढ़ा है, मदरसे में आलमा का 50% कोर्स मैंने किया हुआ है, तो वहाँ पर हमारी एक बाजू हुआ करती थी, वो कहती थी, उनकी बात वो मुझे इतनी दिल को लगी थी, हमेशा वो बात मुझे याद आती है कि जब आप किसी को कुछ देते हो ना, कुछ निकालते हो किसी के लिए, पैसे अपना जेब से कुछ निकाल रहे हो, मदद कर रहे हो, तो इतना दो, कम से कम इतना दो कि आपके दिल को ना तकलीफ़ होनी चाहिए देते हुए। थोड़ा सा ये चीज़ जो है मेरे दिल में ऐसी छपी हुई है, कुछ बातें जो है वो आपके पास रह जाती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना अब वीकली, डेली तो नहीं दे सकती, इतनी मेरी भी हैसियत नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन इतना हो कि जैसे वीक में मैं जब भी दूँ, लेकिन मैं उसके लिए, मैं इस चीज़ में बहुत वो हूँ कि आप दो तो किसी ऐसे बंदे को दो जो वाकई मुस्तहिक हो, या जो डिज़र्व करता हो, जो ज़रूरतमंद हो। तो इंशाल्लाह आगे चलकर आपसे इस बारे में और तफसील से बात करूँगी। अभी तो व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं बस अब लाइट्स ऑफ करने वाली हूँ। 10 मिनट होंगे फिर हम सो जाएंगे। आज नो ड्रामास एट ऑल, क्योंकि सुबह इंशाल्लाह जाना है और बहुत बिजी है कल का दिन मेरे लिए। तो अभी इजाज़त चाहूँगी,
अपना और अपनी फैमिलीज़ का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे बात करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।